शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली तारीख 19 मई 1977। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त। बच्चों प्रति बाबा बोले, स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो व हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं आत्मज्ञान सुनाने और समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। परमात्मा ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हों। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हों लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हों। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट्स सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट्स सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं और किसी पॉइंट्स में समझाने तक हैं, किस पॉइंट्स में सुनने तक हैं। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं हैं। अनुभवी जो हैं वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं।
जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ। बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है। माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों का आधार बनावेंगे कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जितना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिवान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमज़ोर होने कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो। अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने के कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रत्न, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मज़ेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था। यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभव ऐसा कमज़ोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अक्षौणी सेना अर्थात माया के भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है।
महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमज़ोरी को बहादुर समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल है, लेकिन पावरफुल नहीं। सुनाने वाले हैं, लेकिन समझने वाले, बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? सागर के बच्चे बने हों, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी। माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्तों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए कोई भी पाठ को देख। ऐसा क्यों कि हलचल होती है? महारथी और घोड़े सवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़े सवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह फर्स्ट है, यह सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली स्वतः ड्रामा अनुसार उन्हों को स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो जाता है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुनाया कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप।
और सेकंड नंबर अर्थात घोड़े सवार की निशानी। कब स्टॉप, कब क्वेश्चन। विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है। कष्ट दिखाई देता है ना। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती, ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। सर्कमस्टांसेस परिस्थिति ऐसे आएंगे, समस्याएं ऐसी उन्हों के सामने आएंगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे, क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता। किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्याएं व बातें ऐसी सामने आएगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। कितना भी चाहें लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना। नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। लेकिन नंबर तो बनने ही हैं। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सीखते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है। वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है, योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। ड्रामा कहते, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना वह बहुत कम। ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा है उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। अपनी छोटी छोटी कमज़ोरी की बातों में समय बिताना, यह तालाब में नहाना हुआ ना। अच्छा।
क्यों से सभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ा और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है फिर किनारा क्यों करते? फ़ायदा भी है। फ़ायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ ना होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो। जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है, वह कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार हैं। यह खजाना अपना है तो अपनी चीज़ की कितनी संभाल रखी जाती। छोटी सी चीज़ को भी संभाला जाता। यह तो बड़े ते बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे। तो सदा खुशी से रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है, उस रास्ते को बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। संभालने का आधार है अटेंशन। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। दूसरे के आगे वचन लेने से टेम्पररी अस्थायी टाइम रहता, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितना नशे में रहेगा। सदा माया जीत अर्थात सदा हर्षित। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।